श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था वरद आचार्य, जो कि रामानुजाचार्य के बहुत ही प्रिय शिष्य हैं, उन्होंने और उनकी पत्नी ने किस प्रकार से अपने गुरु महाराज रामानुजाचार्य की सेवा की। मुख्य रूप से उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी, जो अपनी परवाह न करते हुए अपने गुरु महाराज की सेवा बहुत अच्छे से करना चाहती थी, और रामानुजाचार्य उनकी सेवा से इतने प्रसन्न हुए, उन पे तो कृपा की ही, साथ ही साथ वह जो धनी व्यापारी था, जो भोग इच्छा में लिप्त था, जिसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में नहीं थी, उस पर भी रामानुजाचार्य ने कृपा की अपना उच्चिष्ट प्रदान करके। जब उस उच्चिष्ट को उस धनी व्यापारी ने ग्रहण किया, उसके मन में जो भी भौतिक इच्छा थी वह समाप्त हो गई। इस प्रकार से वह भी भक्त बन गया, उसने भी दीक्षा प्राप्त की और उसके हृदय से सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो गई। अब आज का प्रसंग है यज्ञेश का पश्चाताप। जो यज्ञेश थे, जो बहुत ही धनी थे, जिनके घर में रामानुजाचार्य अपने शिष्यों को लेकर आना चाहते थे, पहले 2 शिष्यों को भेजा, उनका सम्मान यज्ञेश कर नहीं पाए, तो रामानुजाचार्य निर्णय लिए, मैं यज्ञेश के घर नहीं, मैं वरद आचार्य के घर जाऊंगा, क्योंकि जहाँ भक्तों का सम्मान नहीं है वहाँ पर जाने से कुछ लाभ नहीं। अब यज्ञेश जो कि धनी व्यापारी हैं, बहुत धन है उनके पास में, रामानुजाचार्य के शिष्य भी, उनको बहुत पश्चाताप होने लगा कि मैं उन भक्तों का सम्मान क्यों नहीं कर पाया जिनको मेरे गुरु महाराज ने भेजा था। उसी समय यतिराज के धनी शिष्य यज्ञेश ने घर में प्रवेश किया और अपने गुरु के चरणों में गिर पड़े। रामानुज के आगमन की प्रतीक्षा करने के बाद उन्हें अंततः पता चला कि तीर्थ यात्रियों का दल गरीब ब्राह्मण वरद आचार्य के घर गया था। यह सोचकर कि उन्होंने कुछ गंभीर अपराध किया होगा और अपने गुरु को नाराज कर दिया था, वे वहां हृदय से व्यथित महसूस कर रहे थे। यज्ञेश के घर में जब प्रवेश किए रामानुजाचार्य बाद में, तो यज्ञेश उनके चरणों में गिर पड़े। रामानुज के आगमन की प्रतीक्षा करने के बाद यज्ञेश को पता चला कि तीर्थ यात्री और उनके गुरु महाराज सभी, मेरे जो गुरु भाई हैं, गरीब ब्राह्मण हैं, वरदाचार्य, उनके घर पर गए थे। तो यज्ञेश ने यही सोचा कि मेरे द्वारा कुछ गंभीर अपराध हुआ होगा, और इस प्रकार से मैंने अपने गुरु महाराज को नाराज कर दिया। तो यज्ञेश अपने हृदय में दुख महसूस कर रहे थे। धीरे से और स्नेह के साथ यतिराज ने यज्ञेश को ऊपर उठाया और कहा, क्या ये दुख मेरे आपके घर नहीं आने के कारण है? इसका कारण यह था कि आपने 2 महान वैष्णवों की उपेक्षा करके उनके प्रति अपराध किया था। वैष्णवों की सेवा करने के अतिरिक्त जगत में इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है, और इसमें आप असफल रहे हैं। तो रामानुजाचार्य अब कारण बता रहे हैं कि मैं आपके घर में क्यों नहीं आया। यही कारण था कि 2 महान वैष्णव मैंने भेजे थे सूचना देने के लिए कि मैं आ रहा हूं, लेकिन उन 2 महान वैष्णवों का आपने सम्मान नहीं किया, तो आप इसलिए दुखी हो कि मैं आपके घर में नहीं आया। दुखी होने का कारण ये है। तो रामानुजाचार्य, नहीं, दुख होने का कारण ये नहीं है, कारण ये है कि इन महान वैष्णवों का आपने आदर नहीं किया, इनके प्रति अपराध किया है, क्योंकि वैष्णवों की सेवा के अतिरिक्त इस संसार में सबसे बड़ी सेवा इसके अलावा और कुछ नहीं है, और आप इसमें असफल रहे हो, इसलिए मैं आपके घर में नहीं आया। अपने आध्यात्मिक गुरु से इतनी ताड़ना सुनकर तथा विनम्र होकर यज्ञेश ने आंसुओं से भरे स्वर में उत्तर दिया, मेरा यह विचारहीन व्यवहार धन के घमंड के कारण नहीं था, बल्कि ये मेरी खुशी और आपकी सेवा करने की उत्सुकता थी, जिसने मुझे इतना उपेक्षित बना दिया। रामानुज ने तब इस पश्चाताप और सरल हृदय वाले भक्त को श्रीशैल से लौटने पर उनके अतिथि होने का वचन देकर सांत्वना दी। अब अपने गुरु से इतना प्रताड़ित होकर, इतनी डांट सुनकर यज्ञेश बहुत ही विनम्र हो गए
और यज्ञेश की आंखों में आंसू आ रहे हैं। उन्होंने उत्तर दिया, मेरा ये विचार था कि आपकी मैं सेवा करूं। मैं धन के कारण घमंड में बहुत चूर हो चुका था, लेकिन मैं आपके इन शिष्य 2 महान वैष्णव जिनको आपने भेजा था, इनकी सेवा नहीं कर पाया। मुझे आपकी सेवा करने की बहुत उत्सुकता थी। मेरे हृदय में बहुत बड़ी खुशी थी कि इतने लंबे समय के बाद मेरे गुरु महाराज मेरे पास आ रहे हैं। तो उस सेवा के खुशी के चक्कर में मैं इन दोनों महान वैष्णवों की सेवा करना भूल गया, और मुझे इस तरह से उपेक्षित होना पड़ा। तो रामानुज अब देख रहे थे कि इसको बहुत पश्चाताप हो रहा है, इसको अपने अपराध का ग्लानि महसूस हो रहा है। अब ये सरल हृदय वाला बन गया है। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि तिरुपति बालाजी से लौटने के बाद मैं अतिथि के रूप में आपके घर में आऊँगा। इस प्रकार से रामानुजाचार्य यज्ञेश को सांत्वना दिए। अब श्रीशैल में आगमन, किस प्रकार से रामानुजाचार्य तिरुपति बालाजी पहुँचे, उस कथा को हम सुन रहे हैं। अगली सुबह रामानुजाचार्य और उनके संगी अष्टसहस्त्र से निकलकर कांचीपुरम शहर के लिए रवाना हो गए। दोपहर के समय वे वहां पहुंचे और तुरंत भगवान वरदराज को प्रणाम करने चले गए। वे प्रसिद्ध वैष्णव संत श्री कांचीपुरम से मिले। उनकी संगति में खुशी खुशी 3 दिन बीत गए। फिर उन्होंने कपिल तीर्थ नामक पवित्र स्थान की यात्रा की और उसी दिन श्रीशैल नामक पवित्र पहाड़ी की तलहटी में पहुंचे। यहाँ पे श्रीशैल से अर्थ है कांचीपुरम में वरदराज भगवान का मंदिर, और उसके पास में ही श्रीशैल नामक पवित्र पहाड़ी है। उसकी गुफा में, उसकी तलहटी में रामानुजाचार्य पहुँचे। तो श्रीशैल को यहाँ पर तिरुपति बालाजी नहीं कह सकते, श्रीशैल को यहाँ पर इस प्रकार से संबोधन दिया गया है। तो अगली सुबह रामानुजाचार्य अष्टसहस्त्र नामक गांव से निकल पड़े, कांचीपुरम शहर के लिए रवाना हो गए। दोपहर के समय वे कांचीपुरम भी पहुंच गए। कांचीपुरम में जाकर उन्होंने वरदराज भगवान को प्रणाम किया और वहां पे प्रसिद्ध वैष्णव कांचीपुरम से भेंट किए रामानुजाचार्य। जब कांचीपुरम की संगति मिली रामानुजाचार्य को तो वह इतने खुश हो गए। 3 दिन कांचीपुरम की संगति में उन्होंने कृष्ण कथा बिताकर कपिल नामक तीर्थ स्थान में प्रवेश किया, उसकी यात्रा की, और उसके पश्चात श्रीशैल नामक पवित्र पहाड़ी की तलहटी में रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ पहुंच गए। यह सोचकर यतिराज परमानंद से भर गए। यह पवित्र स्थान है जहां श्री हरि स्वयं अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ निवास कर रहे हैं। अपने चरणों से भगवान के पवित्र निवास को छूना मेरे लिए एक बड़ा अपराध होगा, इसलिए मैं यहाँ रहूँगा, पहाड़ी की तलहटी में। इस प्रकार वह अनुयायियों के साथ श्रीशैल के चरणों में रहे, भगवान नारायण की निरंतर प्रार्थना करते रहे। यहाँ पे भी यतिराज रामानुजाचार्य, जिनको परम आनंद हो रहा है श्रीशैल पर्वत को देखकर, जो स्वयं भगवान का स्वरूप है, उस पवित्र स्थान में पहुंचकर रामानुजाचार्य कहते हैं, ये इतना पवित्र स्थान है कि यहाँ पे स्वयं भगवान अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं, इस पहाड़ी पर, इस शैल पर्वत पर, और मैं अपने चरणों से भगवान के पवित्र निवास को छूना नहीं चाहता। ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा अगर मैंने अपने चरणों से इस पवित्र पर्वत को छुआ, इसलिए मैं पर्वत की पहाड़ी की तलहटी में रहूँगा। इस प्रकार से रामानुजाचार्य अपने अनुयायियों के साथ श्रीशैल के चरणों में रहे, उस पहाड़ी की तलहटी में रहे और भगवान नारायण को निरंतर प्रार्थना करते रहे। तो हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में भी ये प्रथा है। गिरिराज भगवान जो पर्वत है, भगवान का स्वरूप भी है, साक्षात भगवान भी है, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ उंगली के नख के अग्रभाग पे उठाया था। उस पर्वत की परिक्रमा जब भक्त करते तो अपने चरणों से उस पर्वत को स्पर्श नहीं किया जाता। अगर कोई भक्त अपने चरणों से उस पर्वत को स्पर्श कर ले तो ये बहुत बड़ा अपराध माना जाएगा।
इसलिए दूर से ही गिरिराज जी की परिक्रमा होती है, प्रणाम होता है, पास में जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस बीच श्रीशैल में रहने वाले सभी साधु और भक्त रामानुज के दर्शन करने आए। जब उन्होंने अपराध करने के डर से पहाड़ी पर न चढ़ने के उनके संकल्प के बारे में सुना तो उन्होंने एक याचना की, हे शुद्ध आत्मा, यदि आपके जैसे महात्माएं श्रीशैल की पवित्र पहाड़ी पर चलने के लिए तैयार नहीं हैं तो सभी आम लोग आपका अनुसरण करेंगे और यहाँ तक कि पुजारी भी मंदिर में जाने से डरेंगे। इसलिए कृपया अपना निर्णय बदलें और पहाड़ी पर चढ़ने के लिए सहमत हो जाएं। शुद्ध भक्तों के हृदय श्रीहरि की ये असली मंदिर हैं, क्योंकि वे वहाँ हमेशा उपस्थित होते हैं जहाँ शुद्ध भक्ति प्रकट होती है। तीर्थ स्थान और भी पवित्र हो जाते हैं क्योंकि वे महान भक्तों द्वारा दर्शन किए जाते हैं। इस सिद्धांत श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया है कि जब कोई भक्त, शुद्ध भक्त किसी तीर्थ में जाता है तो वह तीर्थ पवित्र हो जाता है। तीर्थ बल्कि उस शुद्ध भक्त का दर्शन करता है। तीर्थ में जन सामान्य लोग स्नान करके अपने पाप छोड़ जाते हैं, लेकिन उस तीर्थ को पापों से मुक्ति तभी मिलती है जब कोई शुद्ध भक्त उस तीर्थ में आके स्नान करता है। स्नान करने पर वह शुद्ध भक्त सारे पापों का हरण कर लेता है। इसके द्वारा तीर्थ पवित्र हो जाता है। तो अब श्रीशैल में रहने वाले जो साधु थे, जब उनको पता चला रामानुजाचार्य आए हैं तो सभी भक्त सभी साधुओं का दर्शन करने के लिए चले आए। और उन साधुओं ने यह भी सुना कि अपराध के डर से रामानुजाचार्य पहाड़ी पर नहीं चढ़ रहे हैं। उन्होंने संकल्प लिया है कि मैं पहाड़ी पर नहीं चढ़ूंगा। ये जो पहाड़ी है बहुत पवित्र स्थान है, यहाँ पे भगवान नारायण अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं और मैं अगर इस पहाड़ी पर चढ़ूंगा तो बहुत बड़ा अपराधी बन जाऊंगा। इस अपराध के विषय में भी उन साधुओं ने सुना जो रामानुजाचार्य संकल्प लिए थे उस पहाड़ी पे ना चढ़ने का। अब सारे साधु मिलकर याचना कर रहे हैं रामानुजाचार्य के चरणों में, हे शुद्ध आत्मा, यदि आपके जैसे महात्मा श्रीशैल के पवित्र पहाड़ी पर नहीं चढ़ेंगे तो सभी आम लोग भी इसका अनुसरण करेंगे। आपको देखेंगे, आपको देखने के पश्चात वो भी पहाड़ी पर नहीं चढ़ेंगे। और यहाँ तक कि पुजारी जो मंदिर में सेवा कर रहा है वो भी इस पहाड़ी पे नहीं चढ़ेगा। और अगर पुजारी पहाड़ पे नहीं चढ़ेगा तो मंदिर में सेवा फिर करने के लिए कौन रहेगा। सभी पुजारी, सभी लोग उस पहाड़ी पे जाने से डरेंगे क्योंकि आपने ऐसा संकल्प लिया है। सभी आपका अनुसरण करेंगे। इसलिए कृपया अपना निर्णय बदल लीजिए, पहाड़ी पर चढ़ जाइए और इस प्रकार से आप उनका दर्शन कर पाएंगे, भगवान का, श्रीशैल भगवान का। तो वे ये भी सिद्धांत बता रहे हैं, शुद्ध भक्तों के हृदय में भगवान निवास करते हैं। भगवान का असली मंदिर शुद्ध भक्त का हृदय है, क्योंकि भगवान वहाँ हमेशा उपस्थित रहते हैं। और जहाँ शुद्ध भक्ति प्रकट होती है वही शुद्ध भक्त का हृदय है। उसी हृदय में शुद्ध भक्ति भी प्रकट होती है जहाँ भगवान रहते हैं। और तीर्थ स्थान और पवित्र हो जाते हैं क्योंकि महान भक्तों द्वारा वे दर्शन किए जाते हैं। महान भक्तों द्वारा वहाँ पर स्नान किया जाता है। महान भक्तों द्वारा वहाँ पे कथाएं की जाती हैं। इससे तीर्थ भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए आपने जो संकल्प लिया उसको त्याग दीजिए। श्रीशैल नामक इस पवित्र पहाड़ी पर चढ़िए और वहाँ पे जाकर भगवान का दर्शन कीजिए। यही हमारी इच्छा है, यही हमारी अभिलाषा है। अब रामानुजाचार्य साधुओं के मुख से इस प्रस्ताव को सुनकर सहमत होंगे क्या? क्या वे श्रीशैल पर्वत पर जाकर भगवान का दर्शन करेंगे क्या? तो रामानुजाचार्य के समक्ष अब दो रास्ते हैं। या तो उस पवित्र पहाड़ी पर ना जाया जाए, अपने चरणों के द्वारा अपराध हो सकता है, या तो फिर साधुओं के कहने पर इस सिद्धांत को भी समझा जाए कि इस पर्वत पर चढ़कर जो वहाँ के जितने तीर्थ हैं वो सब पवित्र हो जाते हैं। क्योंकि रामानुजाचार्य स्वयं ही शुद्ध भक्त हैं, उनके हृदय में सदैव भगवान का निवास रहता है। इसलिए वह जहाँ जाएंगे वह स्थान शुद्ध भक्ति से पूरित हो जाएगा, वह स्थान पूरी तरह से पवित्र हो जाएगा। इस प्रकार का सिद्धांत रामानुजाचार्य जी के समक्ष है। अब वे किस सिद्धांत को अपनाते हैं उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।